आज फिर मजबूर होकर कहता है आदमी कि फारूक अब्दुल्ला साहब की पॉलिसी ही चलेगी, क्योंकि उन्होंने उसको कहा था कि घर के नजदीक जिसका स्कूल है उसी लड़के को टीचर लगाओ। इन्फ्लुएंशियल दौर इतना ताकतवर है, बीजेपी के जितने भी लोग रजौरी से उठाए गए वो एक ही जोन में लगाए गए, ए से उठाया गया और ए में लगाया गया। लेकिन बाकी जो आम जनता गरीब लोग थे उनको बहुत दूर दूर ए जोन से सीधा जेड जोन में फेंका गया है। वो एक दफा खुद ये लिस्ट पढ़ें, इस पॉलिसी को देखें कि वो माजूर बेटियां कैसे इतने दूर जा सकती हैं। सुना घर से 20-20, 30-30 किलोमीटर, जहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं, कोई अवेलेबिलिटी नहीं है किसी भी। राजौरी पुंछ को इसलिए सौतेली माँ का सलूक किया जाता है क्योंकि राजौरी पुंछ के लोगों ने 1947 में कुर्बानियाँ दी, 1965 में कुर्बानियाँ दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर टोन में आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदूम। और जिस तरीके से राजौरी और पुंछ में जो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर जो है वो सियासत से लेकर समाजी गलियारों तक जो है वो चहल पहल बहुत ज़्यादा देखी गई, और कहीं ना कहीं सियासी समाजी गलियारों में आज की डेट में इसकी ज़्यादा बात हो रही है कि आखिर राजौरी और पुंछ में जो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी हुई है इसको किस तरीके से मरतब किया गया, आखिर क्या तरीके थे इसके और क्या कुछ इसके बेस रखे गए थे कि जनाब जो यहाँ पर टीचर ट्रांसफर पॉलिसी हुई, आखिर किन लोगों को ट्रांसफर किया गया और किन जगहों पे किया गया, ये तो लिस्ट खुद बोल रही है। कितना पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उनको कितना इसमें फ़ायदा मिला, सबसे बड़ी बात देखने को वो मिली। और आज जितने भी सियासी समाजी लोग हैं उनका बिल्कुल साफ यही कहना है कि रोल बैक टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी। आज हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और सोशल एक्टिविस्ट हाजी मकबूल रैना मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये किस तरीके से देखते हैं ये टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी। सरकार का खुशाइन कदम तो था, लेकिन इसमें आज इन लोगों ने जो है वो इल्ज़ामात आयद किए हैं फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म और करप्शन। जिस तरीके से राजौरी और पुंछ ज़िला में आज हर जगह पर यही बात हो रही है, सियासत हो या समाजी लोग हों या सोशल एक्टिविस्ट हों, सब आज यकजुबान नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से टीचर ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई? देखिए जी, पॉलिसी तो बहुत अच्छी बनी थी। इसमें हमने सुना था कि जून ए से जून बी में भेजा जाएगा, जून बी से जून सी में भेजा जाएगा। इन्फ्लुएंशियल दौर इतना ताकतवर है, बीजेपी के जितने भी लोग रजौरी से उठाए गए वो एक ही जून में लगाए गए, ए से उठाया गया और ए में लगाया गया। लेकिन बाकी जो आम जनता गरीब लोग थे उनको बहुत दूर दूर ए जोन से सीधा जेड जोन में फेंका गया है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये इस तरह की पॉलिसी इतनी गंदी ट्रांसफर हुई है। मुझे यकीन नहीं आता है कि इस पे मैडम सुल्ताना के साइन होंगे, क्योंकि मैडम सुल्ताना के बारे में मैंने बहुत सुना है कि बहुत बहादुर औरत है और बहुत ही, तो यानी जितना भी उसकी तारीफ की जाए इतने कम है। एक हार्ड वर्कर है, लेकिन एक हार्ड वर्कर के हाथों से जब कत्ले आम हो तो फिर जबान मजबूर हो जाती है ये कहने पे कि ये आखिर हुआ क्या। लेकिन मुझे लगता है मैडम साहिबा से गलती हुई है। उन्होंने जिन लोगों को कहा लिस्ट बनाने के लिए, या तो उन लोगों ने पैसे खाए हैं या उन लोगों ने इन्फ्लुएंशियल देखा है कि भाई कौन सा एमएलसी है, कौन सा एमएलए है, कौन सा बड़ा पैसे वाला आदमी है, कौन सा नेता है। उसमें ये नहीं, सब पार्टियों के जितने भी नेता लोग थे, हर पार्टी के, उनकी बहू बेटियों को घर के नजदीक लगाया गया है। लेकिन जिनका कोई नहीं था, जैसे कि मैंने पहले इंटरव्यू दिया है कि माजूर शख्स में एक माजूर लेडी, उसको इतना दूर लगाया गया है कि वहां गाड़ी जाती नहीं है। मुझे बताओ वो क्या? आज फिर मजबूर होकर कहता है आदमी कि फारूक अब्दुल्ला साहब की पॉलिसी ही चलेगी, क्योंकि उन्होंने उसको कहा था कि घर के नजदीक जिसका स्कूल है उसी लड़के को टीचर लगाओ ताकि वो स्कूल की देखरेख कर सके। लेकिन यहाँ ये चीज़ है, 30-30 किलोमीटर दूर टीचर को जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा। और फिर पैसे वाले लोगों की, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी का ये नारा है कि मैं पैसे वाले को और एक गरीब आदमी को बराबर करना चाहता हूँ। यहाँ बराबर की कमर तोड़ दी गई है। राजौरी पुंछ में हमेशा ऐसा क्यों देखा जाता है कि सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है? देखिए, राजौरी पुंछ को इसलिए सौतेली माँ का सलूक किया जाता है क्योंकि राजौरी पुंछ के लोगों ने 1947 में कुर्बानियां दी,
1965 में कुर्बानियां दी, 1972 में कुर्बानियां दी, और पक्के देशभक्त अगर आपको ढूंढ रहे हैं वो रजौरी की धरती, जहां पर आज भी देखो हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। जब जब भी हमारे पड़ोसी मुल्क ने हम पर हमला किया, मेरी रजौरी और पुंछ की आवाम ने अपनी दातियां और कुल्हाड़ियां, राइफल का हमारे पास कंसेप्ट नहीं था, दातियों और कुल्हाड़ियों से दुश्मन का मुकाबला किया। लेकिन आज बदकिस्मती से जो भी सरकार आई, या मरकज के अंदर आई या स्टेट के अंदर आई, उन्होंने कहा कि रजौरी पुंछ की आवाम जो है ये बेसिकली 99% लोग किसान हैं। किसान के घर में गाय, भेड़, बकरी हर चीज होती है, तो ये पशुपालन के साथ ज्यादा डील करता है, इसलिए शायद ये लोग हमें पशु समझ के हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं। वरना देखिए, रजौरी के मेरे जियालू ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े एग्जाम में 10वां और 11वां रैंक लगा के सारे हिंदुस्तान को अचंभे में डाल दिया, लेकिन मेरी ही सरकार के लोग, मेरे ही आदमी, वो उनको रजौरी पुंछ की पहचान नहीं आती है। आपसे जानेंगे, जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की हम बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है यहाँ पर जिस तरीके से फेवरेटिज्म हुआ, नेपोटिज्म हुआ और करप्शन के भी आपने इल्जाम आयद किए, तो क्या कहेंगे आप, क्या ये तालीमी निज़ाम पर एक दबा है? ये बहुत बड़ा दबा है। जब तक हमारे पहले डायरेक्टर साहब रहे तो उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम चलाया। हालांकि इस वक्त डायरेक्टर एजुकेशन के पास एक बेहतरीन ऑफिसर मिस्टर दर के रूप में, शायद उनका मुझे पता नहीं वो किस ओहदे पे वहाँ फाइज हुए हैं, जो बहसीत एसडीएम थन्ना मंडी में इतना अच्छा काम किया उन्होंने। ऐसे हुनार अफसर के सामने जब ये लिस्ट गई, मुझे वहाँ भी समझ नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि वहाँ लिस्ट गई है ये, क्योंकि इस लिस्ट को मैडम सुल्ताना जी ने अपने कारिंदू से मरतब करवाया और उन्हीं से डायरेक्टर के साइन करवा के निकाल दिए। ये बिल्कुल बकवास लिस्ट है, और मैं चाहता हूं एलजी सरकार से कि फौरी तौर पर इस लिस्ट को कैप्टन इवेंट्स में डाला जाए, इसको बंद किया जाए, और ये पॉलिसी जो है ये पॉलिसी यहाँ नहीं चलेगी। सुना क्या होगा इस पॉलिसी? क्या डिमांड करेंगे कि जिस तरीके से बच्चियों को परेशान किया गया, खासकर वो लोग जो अपाहिज थे, जो माजूर थे, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, कुछ बच्चियां या कुछ बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं, तो उनके साथ एक नाइंसाफी हुई, तो क्या अभी आप क्या डिमांड करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर से? देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारा हिंदुस्तान का कानून ये है कि अजमल कसाब जैसे बंदे को भी फ्री वकील मिला, जिसने सामने इतनी हत्याएं की हमारे निर्दोष लोगों की, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट, मुझे हिंदुस्तान कहने पे नाज होता है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। अरे मेरे देश का कानून, यहाँ कम से कम चोर को भी इंसाफ मिलता है। लेकिन काश कि आज जो ये लिस्ट मैडम सुल्ताना जी ने बनाई, जिसका नाम माँ बाप ने सुल्ताना रखा था, उसने इस लिस्ट के साथ अत्याचार किया है। वो एक दफा खुद ये लिस्ट पढ़ें, इस पॉलिसी को देखें कि वो माजूर बेटियां कैसे इतने दूर जा सकती हैं। सुना, घर से 20-20, 30-30 किलोमीटर, जहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं, कोई अवेलेबिलिटी नहीं है किसी भी गाड़ी की। लिहाजा इन्हें इस लिस्ट पे पुनर्विचार करना चाहिए और अपने डायरेक्टर साहब से मिलना चाहिए। दूसरे जो हमारे सीनियर लोग होते हैं बैठे हुए, जो प्रिंसिपल स्कूलों के अंदर होते हैं। एक बात मैं आपको और बताऊं, मैंने कुछ स्कूल ऐसे हायर सेकेंडरी और मिडिल स्कूल ना हाई स्कूल देखे हैं जहां पे 12th पास जो है टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, और ऐसे टीचर जो एमफिल, एमएससी, बीएड हैं, उनको मिडिल स्कूल में लाया गया। क्या यही पॉलिसी है मैडम सुल्ताना जी? अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, क्यों कि सीओ जो होता है उसकी नज़र हमसे भी ज़्यादा पारक होती है। हमें तो, मुझे मिसाल, मैं अपने मफाद के बारे में सोचूंगा, लेकिन एक सीओ, फिर मैडम सुल्ताना जैसी सीओ जिसने जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया, उसके हाथ से इतनी बड़ी गलत लिस्ट बने। उसको चाहिए कि वो लोग जिनने ये लिस्ट तैयार की, उनको पनिशमेंट देनी चाहिए कि आओ पढ़ो इस लिस्ट में, नहीं तो हमें बुलाओ कि हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ नेग्लिजेंसी आपसे हुई है। बिल्कुल, आप सुन रहे थे सोशल एक्टिविस्ट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हाजी मकबूल रैना साहब, जिनका बिल्कुल साफ कहना है कि इस टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत जो लिस्ट बनाई गई है, इसको रोल बैक किया जाए और कहीं ना कहीं इनके ऊपर इंक्वायरी की जाए कि आखिर इन लोगों ने क्या चीज़ देखकर जो है इन टीचरों की जो ट्रांसफ़र किया, अगर करप्शन है तो इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ने के लिए। हाय शाहिद। हेलो अस्मत, कहाँ गई थी? मैं देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गई थी अपना एडमिशन कराने के लिए। ये देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है?
अरे शाहिद, क्या आप नहीं जानते? देश भगत यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की एक AIEDP गाइडलाइंस के तहत सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए पैरामेडिकल के 3 कोर्सेज जिसमें BMLT, BOTT, BRIT की एडमिशन होती है। लेकिन ये AIDP गाइडलाइंस क्या है असमत? सिंपल है शाहिद, आप गूगल पर अपारेंटशिप, इंटर्नशिप, एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम 2020 NEP गाइडलाइंस को लिखकर सर्च करेंगे तो AIEDP के बारे में सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। अच्छा, तो मैं भी आज देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाकर अपना एडमिशन कराता हूँ। शुक्रिया असमत, आपने मेरी एडमिशन की टेंशन दूर कर दी।